जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे मित्रों को। तो चलिए हम बात करेंगे आज बिहार डीएलएड के साइंस प्रश्न के बारे में। उसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे यह क्वेश्चन जो है हूबहू कहाँ से, मतलब कि कहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, किस लेवल के। तो हम इस एग्ज़ाम को दिए हैं, क्वालिफाई भी किए हैं और बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे ज़्यादा नंबर कैसे लाएंगे, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करना है। सबसे पहले रिविज़न करना होगा, वो भी कितना, मैट्रिक लेवल ही रिविज़न करना है। मैट्रिक लेवल से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ हो या हाँ, सिर्फ़ रीज़निंग ही थोड़ा आपको इधर एक बार समझ लो तो भी बात कोई दिक्कत नहीं है। उसमें साइंस हुआ, सोशल साइंस, उसके बाद इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, सारे के सारे जो है मैट्रिक लेवल से ही पूछे जाते हैं। और डीएलएड के अलावा इसमें जो है बिहार बीएड में भी आपको काम आ सकते हैं। ये सारे यही लेवल रहते हैं। उसमें पैरामेडिकल में भी ये पैटर्न ये फ़ॉलो करता है। आईटीआई, बिहार आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ये सारे के सारे एग्ज़ाम में जो हम बात करें तो सेम यही पैटर्न रहता है। सारे के सारे मैट्रिक लेवल पे एग्ज़ाम में ही रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन जितना भी हो चाहे रिवीजन करना है। अगर सरकारी में ज़्यादा नंबर लाना है तब, क्योंकि इस बार तो गया था 80 प्लस चल गया था, 70 70 वाले भी, 71 वाले भी आया है एग्ज़ाम में, मतलब क्वालिफाई किया है। कुछ रह भी गया है, कुछ नहीं भी रहा है। आर्ट्स वाले जो सेफ रहता है, जो इंटर से आर्ट्स है, 70 75 पर नंबर से आराम से उसको सरकारी में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि साइंस में जो अधिकतर बच्चे जो क्या होते हैं 90% तो साइंस से इंटर करते हैं, इसलिए इसका कट ऑफ ज़्यादा रहता है, ये ध्यान रखना है। इसलिए हम बात करते हैं मेहनत ज़्यादा करना, रिवीजन ज़्यादा करना है, आपको ज़रूर सफलता दिलाएंगे। चलिए हम बात करेंगे आज के प्रश्न की, बिना समय गंवाए, साइंस का। तो यहाँ पे क्रिप्टोग्राम्स है, तो क्रिप्टोग्राम से क्या होता है, बिना बीज वाले क्या है, पौधे होते हैं। वही बात कर लेते हैं, आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है। आनुवंशिकता के जनक की बात करते हैं, ग्रेगर जोहान्स मेंडल को कहा जाता है। वही बात करते हैं अष्टक का नियम किस तत्व पर लागू होता है, तो कि अष्टक के नियम की बात करती है, लागू होता है किस तत्व पर, कैल्शियम पर लागू होता है, ये ध्यान रखें। सबसे पहले जो है आवर्त सारणी की खोज की बात करें तो किसने किया था, तो आवर्त सारणी की खोज की सर्वप्रथम क्या हुआ था, डोबरेनर ने त्रिक नियम दिया था। सबसे पहले डोबरेनर ने त्रिक नियम आधारित जो है आवर्त सारणी का मतलब बनाया था। उसके बाद जो है न्यूलैंडस ने अष्टक नियम दिया था, 8 तत्वों को इसे समायोजित करके बनाया गया था। उसी बात वक्त है आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसलिक नियम पर आधारित है, जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ध्यान रखना है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी थे द्रव्यमान पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर, ये ध्यान रखना है। ये सारे सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। वहीं बात करते हैं ओजोन परत में छेद होने का कारण, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ओजोन परत में अगर छेद हो जाता है, मानव शरीर का सबसे ज़्यादा त्वचा हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से जो किरणें आती है डायरेक्ट, मनुष्य यानी कि जीव, जितने भी जीव जंतु है उसकी त्वचा पर किरणें पड़ेंगे। इससे क्या होगा, त्वचा की कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएंगी, ये ध्यान रखना। इसीलिए ओजोन परत का होना बहुत ही आवश्यक है। वही बात करते हैं अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति की बात करते हैं काइटिन की बनी होती है, ये ध्यान रखने हैं। वही बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्स का 2311 परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान इस तरह का दिया हुआ है। परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। न्यूट्रॉन की संख्या बताना है, कैसे बताना है, बहुत ही इजीली तरीके से बता दोगे आप। कैसे बता देंगे तो क्या 23 में क्या करेंगे, 23 में 11 को घटा देंगे तो कितना निकल के चलाएगा, 12। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वहीं बात करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण किस आधारों पर होता है। पदार्थ का वर्गीकरण की बात करते हैं, यह भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है। अब बात करते हैं पाइरूवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया संपन्न होती है। तो यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। वही बात करते हैं चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना और तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान चंद्रमा पर होगा। तो जी का मान चंद्रमा की बात करें तो क्या होगा, पृथ्वी पर इसके मान के बराबर होगा। अब बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की बात करते हैं माइकल फैराडे ने किया था। वही बात करते हैं कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है। जीवाश्म ऊर्जा की बात करें, कौन कौन सा जीवाश्म ऊर्जा होता है, तो जीवाश्म ऊर्जा कौन सा, तो ये ध्यान ध्यान रखना, जीवाश्म ऊर्जा कौन सा होगा, तो कोयला हो जाता है जीवाश्म ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, थर्मल एनर्जी, ये जो होता है बायोगैस, ये जो है बायोगैस होगा। तो इसका बायोगैस नहीं बल्कि बात करते हैं कोयला जो है जीवाश्म ईंधन हो जाता है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करें समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्र
जहाज में किस विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है? किस विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो पता होना चाहिए कि सोनार का उपयोग किया जाता है। इसी से के माध्यम से समुद्र की गहराई वगैरह सब ज्ञात की जाती है। और ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है? मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है। स्क्लेन कायमा को मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है। ये देख कठोर, ये जो ऊतक है कठोर भी होता है, ये ध्यान रखना है। कोलेन कायमा जो है ये मुलायम ऊतक भी होता है, ये ध्यान रखना है। अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में बात करें तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं अब नेक्स्ट की। तो एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, इसका त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण कैसे ज्ञात करना है तो देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं इसको निकालने के लिए कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भी माइनस यू बराबर क्या होता है, भी माइनस यू कर देंगे, यानी कि 72 में 36 को हम घटा देंगे। 72 में 36 घटाने के बाद कितना निकल जाएगा, 36 निकल जाएगा। अब क्या करना है, 36 को क्या करेंगे, 36 गुने 5/8 होता है, इसका सूत्र लगा देंगे। 18 दूना 36 यानी कि 10 निकल के चला आएगा। 10 निकल के क्या आ गया, मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अब क्या करना, ए बराबर सूत्र लगाना है भी माइनस यू बटा टी। तो क्या करेंगे, तो 10 निकल के आया था, 10 ऊपर में 10 भी था और कट गया दोनों, तो हो गया 1 मीटर प्रति सेकेंड, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि एक इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं अब रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को हम बात करें परिवर्तित कैसे करता है, तो यह विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। किसमें, विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, क्रेब्स चक्र एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है। क्रेब्स चक्र एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो कि NADH एटीपी को संश्लेषित करता है, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स का ऑक्साइड बनाते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो तत्व एक्स है। तो तत्व एक्स कैसा है, तो तत्व एक्स की बात करते हैं यह एक क्या करें, धातु होगा, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, किसानों के द्वारा फसल चक्रण का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है? तो मृदा की उर्वरता यानी कि भूमि की उर्वरता के लिए किया जाता है, फसल को बार बार बदल के लगाना पड़ता है। तो बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य आपको बताने प्रकाश संश्लेषण में कौन सा कथन सत्य है, तो बात करते हैं यह उष्माशोषी अभिक्रिया है। ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक कौन गैस यानी कि गैस की आवश्यकता होती है, तो CO2 गैस की आवश्यकता होती है। और O2 क्या होता है, मुक्त होता है प्रकाश संश्लेषण, मानी कि छोड़ते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम ग्रहण करते हैं, मनुष्य ग्रहण करता है, वो चीज़ पौधे जो है छोड़ मतलब पौधे छोड़ते हैं, यानी कि हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ये ध्यान रखना है। और कभी कभी पूछा जाता है प्रकाशन से क्रिया कब होती है, तो दिन में होती है, ये ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। अब पौधे का सबसे मतलब खाना किचन हाउस किसे कहा जाता है, तो पत्तियों में खाना बनता है, तो पत्तियों को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और रंध्र से जो है पौधे में छोटा सा रंध्र होता है जिसे स्टमाटा कहते हैं, जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे करते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को शेयर लाइक, और कोई सुझाव देना हो तो कोई कमेंट करके जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करें। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और कई सारी PDF वहाँ पे दिया जाता है। याद रहे मैट्रिकुलेशन ही आपको मतलब रिवीजन करना है बहुत से ज़्यादा, तभी आपको सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।